तो देखो बच्चों, हाँ बच्चों, तो हमारे पास s यानी सम ऑफ सीरीज कितना दिया है 192। फर्स्ट टर्म a है 3 और n है 8। तो s यानी यहाँ पर ये s का मतलब Sn ही दिया हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, वैल्यूज को जैसे सब्स्टिट्यूट किया, s की जगह आ गया 192, n की जगह आ गया 8/2, 2a, a की जगह 3 प्लस n-1, n की जगह 8-1 इंटू d। मेरे ख्याल से अभी सॉल्व करके आप d को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है n इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, यानी n टोटल कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स है। हमें फाइंड करना है a, क्या फाइंड करना है a। तो देखो n का मतलब है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को a n भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी a nth टर्म होगी। तो हमारे पास n मतलब a n इक्वल्स टू है 28। अब इसके बाद a n को लिख दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला बताते चलिए आपको, ठीक है। एक सम का एक और फॉर्मूला होता है, सम ऑफ अ सीरीज s इक्वल्स टू होता है, यह फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज s इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस n, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है कि किसी भी सीरीज का सम निकालना तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म l या an। तो इसका यूज करता हूँ, इससे आसानी से हो जाएगा थोड़ा सा। s कितना है 144 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 9/2 इंटू a, मुझे निकालना है प्लस l 28। तो यहाँ से आ गया 144, 2 चला गया ऊपर, 9 आ गया नीचे, इज इक्वल टू a प्लस 20। अब 9 बन जाए 9, 6 जा इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28। 16 टू जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, प्लस का 28 इधर चला गया, 32 माइनस 28 यानी a कितना आ गया हमारा बच्चों 4 आ गया। अच्छा, तुम्हारे an वाले मेथड से भी करके दिखाएं? हाँ सर, उससे भी करके दिखाते। चलो, अगर हमारे पास मान लीजिए सपोजिटली ये फॉर्मूला भूल गए है ना, अब करना तो उससे भी है, तो क्वेश्चन उसी से भी आना चाहिए। इसका सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड L का मतलब है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम लिखते हैं an इज इक्वल टू 28। an हुआ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 28। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सम s कितना है 144। अब s है 144, तो इसका n की वैल्यू तो नहीं रखी है वहाँ पे। हाँ, n की वैल्यू रख देते हैं, a प्लस n हो गया n कितना है 9, 9 माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। तो पहली इक्वेशन जो बनी वो बनी a प्लस 8d इक्वल्स टू 28। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सर ऐसे भी हो सकता है कि a इक्वल्स टू 28 माइनस 8। हाँ, अभी करेंगे। अब उसके बाद सम के लिए s इज इक्वल टू n/2 है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो s इज इक्वल टू n/2, n कितना है 9/2 इंटू 2a, a मुझे नहीं पता, प्लस n-1 यानी 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू d। s है हमारे पास 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8d। अब इसको 9 को कट कर दीजिए, 16 आ गया, और 2 इधर जाएगा इज इक्वल टू 2a
16 इंटू 2, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना आ गया 16। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखो, पहली इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 28 and a plus 4d equals to 16। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 4d equals to 12, तो यहाँ से d आ गया 3। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो और a निकाल दो, तो a plus 8, यहाँ पर d की जगह क्या रख दिया 3 equals to 28, a plus 24 equals to 28, या a आ जाएगा 28 minus 24, तो यहाँ a कितना आ गया 4। तो ये इस फॉर्मूले से थोड़ा छोटा पड़ रहा है और इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए, इन हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की कितनी टर्म्स, एपी है 9, 17, 25, 9, 17, 25 and so on, कितनी टर्म्स must be taken to sum of, जिससे सम कितना आ जाए 636, जिसका सम कितना आ जाए 636। तो सीधी सी बात है, a कितना है यहाँ पर 9, हाँ फर्स्ट टर्म a कितना है 9, d कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9, d कितना हो गया 8, सम कितना है 636, यानी s है 636। अब s का फॉर्मूला लगा दो सम का। ठीक है, वी हैव s is equal to sum is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, सम का फॉर्मूला ये। अब s जो है 636, हाउ मैनी टर्म्स तो पूछा ही है, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है, इज इक्वल टू n by 2 into 2, a है 9 plus 9 minus 1, d है 8। देखो बच्चों, अंदर से फिर से 2 कॉमन ले लो, जहां तक हो सके ना क्वेश्चन में कॉमन ले लो, कॉमन जितना लोगे उतना क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, देखो यहाँ से तो 2 बाहर चला गया, 9 बचा और 8 से बचा 4, n से n कैंसिल, 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n माइनस 4, तो 636 इज इक्वल टू 9 4n प्लस 5, 9 माइनस 4 5 हो गया। अब n को मल्टीप्लाई कर दो, 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5, प्लस का 636 इधर गया तो माइनस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऐसा नंबर निकालना है जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बजाय ना बहुत लंबा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करना, आप डायरेक्ट कैसे लिख दो 4 इंटू 636। ठीक है, अब उसके फैक्टर कर दो, 636 के फैक्टर करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा, 3 to the 6, 3 is 3, 8 जा। मल्टीप्लाई करने में ना एक स्टेप बढ़ जाएगा, देखो ऐसे लिख दो आप मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब 636 से कर दो, अब ये 2 से कटेगा, 109 कटता है किसी से, ये टाइम नंबर है। मेरे को तो लगता है कुछ गलत हो गया है। 3 to the 6, 3 to the 6, 3 1 जा 3, 3 to the 6, ये यहाँ पे गड़बड़ होगी। 3 to the 6, 3 1 जा 3, 3 to the 6, अब 2 से कटोगा, 2 1 जा 2, 106,
2 से कट होके आया 53, तो एक तो 53 तो ये होगा 53 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये जो 4 है 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2, नहीं तो फिर एक मल्टीप्लाई करने में एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट करके लाना है 5, तो देखो जरा 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 टू द 24, 24 टू द 48, तो 53 माइनस 48 हमें फैक्टर मिल गए हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन लो, n प्लस 4 सॉरी सिर्फ n कॉमन आएगा, 4n प्लस 53, यहाँ से 16 कॉमन, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब n माइनस 16 एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, फिर से पुट करो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 16, और यहाँ अगर पुट करते हैं 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा माइनस का 53/4, कौन सी टर्म होगी इसमें से 16, क्योंकि टर्म है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, इसको तो लिख दो आप नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, उसे आप खुद कर सकते हैं। उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। उससे हम पहले n निकाल लेंगे, फिर ये जो लास्ट टर्म है l, इसे ए एन लिखकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे d। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फर्स्ट टर्म तो है 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 17 एंड 350, तो फर्स्ट टर्म a है 17 और लास्ट टर्म l, इसको क्या लिख देंगे 350, एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू है 9, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द सम ऑफ दीज टर्म्स एस एन बी फाइंड करना है। तो यही वाला फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले लगाया था उसी को अप्लाई कर लीजिए। वी हैव एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन कितना है, अच्छा इस बार तो लेकिन एस एन भी नहीं पता और एन भी नहीं पता, दोनों चीजें नहीं पता है इसमें। इस बार ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म n इक्वल्स टू है 350, लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म भी होती है, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म को लिख दीजिए a n इक्वल्स टू 350। a n जो है ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 350। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग the values we get a 17 plus n minus 1 into d 9 is equal to 350। देखो कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हमेशा इस 17 को पहले उधर ले जाओ ताकि वो 9 से कट भी सके। n minus 1 350 minus 17, तो n minus 1 equals to 333 और यहाँ पर 9 भी है इनके साथ, 9 अपॉन में चला जाएगा 333 अपॉन 9, n माइनस 1 37, हाँ 38 ही आएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 37 और n इक्वल्स टू 37 माइनस 1 इधर आया तो n हो गया 38। इसका मतलब उसके अंदर कितनी टर्म्स है 38। अब मुझे उसका सम निकालना है, तो सम निकालना तो बहुत ही इजी है। सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो हम ये लगा सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, है ना,
Sn equals to n by 2 38 by 2 2 a 70 प्लस n कितना है 38 -1 और d 9। या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सर ये वाला हाँ, और ये जो फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 इंटू a प्लस n, इसको यूज करो। n है 38 by 2 इंटू a 17 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 350, तो ये कट करके आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 367। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी मुझे एक एपी की 22 टर्म्स का सम तो करना है फाइंड, ये चीज तो मुझे फाइंड करनी है। वेयर d इक्वल्स टू 7, यहाँ पर d कितना है 7 एंड 22nd टर्म यानी a22 22nd टर्म इज इक्वल टू 149, ये चीजें दी और 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब भी आई मेरी बात समझ में? क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब इसमें फर्स्ट से कंफ्यूज मत हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 है, फर्स्ट 3 टर्म्स तो कौन सी हैं? ये 3। इस तरीके से कह रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स, तो S22 ही फाइंड करने को कह रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है 7 एंड 22nd टर्म, अगर मैं कहूँ थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 10, तो 22nd टर्म कितनी है 149। अब जो 22nd टर्म है, सॉल्यूशन में आ जाओ, 22nd टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 21d डायरेक्टली। ठीक है, अब d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d वी गेट, d की वैल्यू जब मैंने सब्स्टिट्यूट की a प्लस 21 d की जगह आया 7 इक्वल्स टू 149, a प्लस 7 into 7 147 इक्वल्स टू 149। माइनस हो रहा सर, अब इधर आके माइनस a आ गया 2। अच्छा, अब a भी 2 आ गया। अब S22 टर्म्स का सम निकालना है, तो या तो अब फिर से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। या तो S22 के लिए क्या लिखो, n की जगह 22 है, तो 22 by 2 इंटू 2 a की जगह क्या 2 प्लस 22 minus 1 इंटू d कितना है कॉमन डिफरेंस 7। सर n तो नहीं है, n कहाँ है? अच्छा 22nd टर्म है ना, तो n इसका 27 ही है। ठीक है, इंटू 7, या फिर अभी जो फॉर्मूला बताया था तुमको कि 22nd टर्म इज इक्वल टू n by 2, n कितना है 22nd। एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था Sn इक्वल्स टू n by 2 इंटू a प्लस l, है ना? तो 22 टर्म्स है, 22nd टर्म का बताना है, तो n तो कितना हो गया 22 by 2, a कितना है 2 और l कितना होगा l 149। हाँ, l होगा 149 क्योंकि 22nd टर्म लास्ट टर्म होगी। या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, दोनों का सेम। हाँ, तो वही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी S51 टर्म्स का सम मुझे फाइंड करना है। सम ऑफ 51 टर्म्स, जितनी भी टर्म फाइंड करनी होती है, जितनों का भी सम फाइंड करना होता है उसे नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म तो दी नहीं इसमें। अब इसमें जो है whose second and third term are 14 and 18, कोई बात नहीं, whose second and third term are 14 and 18, कोई बात नहीं, होगा तो होगा 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सोल्यूशन में आ जाइए बच्चों, कैसे होगा इसका सोल्यूशन। सेकंड टर्म हमें कितनी दी है, हाँ 14, तो और थर्ड टर्म कितनी दी है 18, तो देखो कॉमन डिफरेंस सीधा निकल जाएगा, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2,
ठीक है, देखो ऐसे होता है ना, A1, A2, A3, D ऐसे निकलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे D कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2, तो D आ जाएगा हमारा 18 माइनस 14। D तो आ गया 4। अब A निकालना है, किसी से भी निकाल सकते हैं। A2 है 14, A2 मतलब A प्लस D, 1D, ठीक है, 14। अब A कितना है नहीं पता मुझे, D है 4 इक्वल्स टू 14, या A आया 14 माइनस 4, A कितना आ गया 10। A आ गया, D आ गया। अब क्या निकालना है, S51। मेरे ख्याल से S51 हम निकल सकता है, 51 टर्म्स का सम S51। N की जगह हम क्या रखेंगे, 51। तो S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D, 51/2 2A। A फर्स्ट टर्म है 10, 51 माइनस 1 50 इंटू D कॉमन डिफरेंस नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा, SN इक्वल्स टू N/2 इंटू O1। अब 51/2, N 51 टर्म है ना, तो N कितना आ जाएगा 51 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, 10 प्लस 50 इंटू 2, 4 से 2 बार चलेंगे, 51 10 प्लस 52 ज़ा 100, 51 इंटू 110। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 जा 0, 51 1 जा 51 का 1, कैरी ओवर 5, 51 1 जा 51, तो 5610 आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। किसी भी एपी की 7 टर्म्स का सम तो दिया है मुझे 49, एंड दैट द सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, एंड दैट द सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 7 टर्म्स का सम 49 है एंड 17 टर्म्स का सम है 289। हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। क्या फाइंड करना है मुझे, सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में देखो 7 टर्म्स का सम कितना है 49, यानी यहाँ पर n कितना है 7, है ना। जो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें n कितना रख देंगे 7, तो लगाओ उसको 7, n की जगह 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 49। जो हमारा फॉर्मूला था n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, उसमें n की जगह क्या प्लेस कर दिया 7। अब 7/2 2A 7 माइनस 1 60 इक्वल्स टू 49। देखो बच्चों फिर से 2 कॉमन ले लो, ये बच्चा A प्लस 3D, सर D दे रखा कुछ नहीं, फिर से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, और 7 से 49 भी कैंसिल। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, A प्लस 3D इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखो S17, यहाँ पर तो S7 दिया था 49। दूसरी इक्वेशन S17 इक्वल्स टू 289, यानी यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे 17। 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 289। 17 से 289 कैंसिल हो जाता है, 17 17 ही होता है, 17 17 ही होता है, ठीक है 289। और देखो यहाँ पर बचा 1/2 2A प्लस 17 माइनस 1 16 भी इक्वल्स टू 17, फिर से 2 कॉमन लो अंदर से, A प्लस 8D इक्वल्स टू 17, ये भी कैंसिल, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। कैसे, A प्लस 8D सॉरी A प्लस 3D इक्वल्स टू 7, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आ गई A प्लस 8D इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, कैंसिल, माइनस 5D इक्वल्स टू माइनस 10, D आ गया 2। D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में,
substituting the value of d in equation first. इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, या a आया 7 माइनस 6, a आ गया 1। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, n टर्म्स का सम, यानी Sn फाइंड करना है। रुक जाओ, यहाँ पर Sn को देखो जरा। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम a और d इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि n हमें दिया नहीं है, हमें सम ही फाइंड करना है n टर्म्स का। यहाँ पर यही कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कि n तो निकला नहीं, n निकालना हमें Sn ही निकालना है, तो n ही रहेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, दोनों की वैल्यू को रख देते हैं, we get Sn इक्वल्स टू n बाई 2, a की जगह 1, n माइनस 1, और d की जगह हमारे पास है 2, n बाई 2, 2 1 जा 2, 2n माइनस 2, Sn इक्वल्स टू n इंटू n, n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, n स्क्वायर।